Hi everyone, a very good evening to all of you. So almost 25 to 30 days बचे हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम को लेके। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा और वो अब रिवीजन कर रहे होंगे और वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि जो इतना सारा हमारा वास्ट सिलेबस है उसे माइंड में कैसे स्टोर करके रखा जाए, राइट। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे और वो टेंशन में होंगे क्या हमारा एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक। और कई स्टूडेंट्स चिल मोड में होंगे कि हमें सिर्फ एग्जाम देके आना है, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी, या एग्जाम जो हम सही से अटेम्प्ट देंगे, सीरियस अटेम्प्ट देंगे, वो जून अटेम्प्ट देंगे, ये सिर्फ हमें एग्जाम एज अ प्रैक्टिस देके आना है, राइट। अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में आते हो तो आई हैव अ स्ट्रेटेजी फॉर यू जिसकी हेल्प से आप अभी भी क्रैक कर सकते हो अपना यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2022 अटेम्प्ट। और वो स्ट्रेटेजी है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप इसको 100% फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि आप तब भी अपना एग्जाम क्रैक कर लोगे, ठीक। तो ध्यान से सुनना, रिवर्स इंजीनियरिंग में करना क्या होता है। देखो, जैसे हम बोलते हैं ना रिवर्स चलना, जनरली हम क्या करते हैं, पहले सिलेबस चला फिर प्रैक्टिस करते हैं। अब रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होगा, हम उल्टा चलेंगे। मींस हम सबसे पहले टेस्ट देंगे। मैं बात कर रहा हूं मॉक टेस्ट की। जब हम मॉक टेस्ट देंगे फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। अब इससे एडवांटेज क्या है, एक तो हमारा टाइम सेव होगा। अब एनालिसिस कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया, पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, 3 आवर्स बैठ के लगाना है, पूरा टाइम फ्रेम में लगाना है। ये नहीं कि 5 क्वेश्चन अभी कर लिए फिर पॉज कर दिया टेस्ट फिर दोबारा कर लिए, नहीं, पूरा 3 आवर्स का टेस्ट, जितना हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है एग्जाम हॉल में। सेम आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, बीच में आप ज्यादा उठ के ना जाओ, ज्यादा पानी ना पियो, किसी से बातें ना करो। सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको एक 3 आवर्स का टेस्ट लगाना है। फिर उस 3 आवर के टेस्ट के बाद आपको अपने क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है, ऑब्वियस सी बात है कि जो 150 के 150 क्वेश्चंस होंगे वो आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि कई जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वो बहुत इजी आती है, जैसे हमारा कॉम्प्रिहेंशन हो गया वो इजी आता है। और जो भी आपका सब्जेक्ट होगा स्पेसिफिक, जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, उसमें क्या होगा, उसमें आपके कई सारे इजी टॉपिक्स हैं जो आप इजीली हैंडल कर सकते हो, जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। या होता है ना, कॉलेज में हमारे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, राइट, तो वो हमारे माइंड में होते हैं। तो इस केस में वो वाले क्वेश्चंस तो हमारे सारे के सारे राइट हो जाएंगे। मतलब हमारे पास जो बच जाएंगे हमारे रॉन्ग आंसर्स। देखो, रॉन्ग आंसर्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें पता है यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं करने वाले। अब जोन से क्वेश्चंस हमारे बच जाएंगे, मतलब जो रॉन्ग हो गए हैं हमारे, मींस हमें उन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो मतलब हम करेंगे क्या, जो टॉपिक्स हमें नहीं आते, बाय गिविंग मॉक टेस्ट हम वो फिगर आउट करेंगे, राइट। खुद डिफाइन करने के बजाय कि हाँ ये आता है ये नहीं आता, की बजाय हम मॉक टेस्ट देंगे और मॉक टेस्ट से फाइंड आउट करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हमें आते हैं और कौन से नहीं आते। जब हम ये कर लेंगे तो हमारे पास टॉपिक्स आ जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, उन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे जाके जो हमारे गलत हुए, ठीक। इससे एडवांटेज क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता। देखो, जो सिलेबस कंप्लीट कर चुका है स्टूडेंट, अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो होगा क्या, आपकी रिवीजन हो गई। रिवीजन के साथ साथ आपको एडवांटेज ये मिल गया कि आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये टॉपिक मेरे को अभी दोबारा से पढ़ना है, इसमें मेरे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है।
साथ साथ अगर कोई लर्न करने वाली चीज है, क्रैम करने वाली चीज है, तो वो भी पता चल गई कि मेरे को अभी इसको लर्न करना है अच्छे से बैठ के। कोई लॉ है, कोई डेट्स है, कुछ भी है, कोई टर्मिनोलॉजी है, कोई जार्गन है, उसको आपको लर्न करना है, तो वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। राइट, सही बात। जिनका सिलेबस अभी चल रहा होगा, अगर वो एक्टिविटी करेंगे तो उनको फिगर आउट हो जाएगा कि किन टॉपिक्स को वो पहले कर सकते हैं। और जो बिल्कुल ही कहते हैं कि सिर्फ पेपर देने जा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, अगर वो ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनके नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी हो जाएगी। प्लस मैं 100% श्योर हूं, अगर आपने सारे के सारे मॉक टेस्ट लगा लिए, पास्ट ईयर्स लगा लिए, तो आपका ये वाला अटेम्प्ट भी क्रैक हो जाएगा। ठीक, तो पहली चीज क्या करनी है, जो रॉन्ग आंसर्स हैं उन टॉपिक्स को पढ़ना है, प्लस एक स्मार्ट वर्क और करना है। मान लो अगर कोई मेरा ऑप्शन सही हुआ है, हमारे पास 4 से 5 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, तो मान लो अगर कोई टेक्निकल वर्ड है, जार्गन है, मेरे को फर्स्ट वाला पता है कि आंसर यही है, बट क्या मेरे को बाकियों के मीनिंग्स और कंसेप्ट भी पता है या नहीं पता? अगर नहीं पता तो उसे भी मैं वहीं पे रिवाइज कर लूंगा। ठीक, इससे होगा क्या, ऑलमोस्ट जब हम अपना 8 to 10 मॉक टेस्ट लगा लेंगे, प्लस पास्ट ईयर्स को देख लेंगे, तो हमारा मैक्सिमम सिलेबस कवर हो चुका होगा। और मॉक टेस्ट लगाने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा कॉन्फिडेंस अप होगा। सही बात, गलत बात? देखो, जब कॉन्फिडेंस अप होगा तो एग्जाम हम हॉल में बैठेंगे तो हमें पता होगा कि हां, हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 3 आवर्स या जो भी टाइम फ्रेम है उसमें बैठ के नहीं प्रैक्टिस करोगे, तो जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो आप सीख नहीं पाओगे। देखो, पहले के टाइम में क्या होता था कि भाई क्वेश्चंस बहुत इजी बनते थे। आज के टाइम पे क्या हो गया है, 2-3 साल से जो यूजीसी है बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस बना रहा है जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप पास्ट ईयर उठा के देख लो, आप भी कहोगे। एक 5 साल पहले का पास्ट ईयर उठाओ, एक आज का पास्ट ईयर उठाओ, लास्ट ईयर का, एंड कंपेयर करो, यू विल फाइंड द डिफरेंस। तो अगर आपकी स्पीड सही नहीं होगी तो आपके क्वेश्चंस मिस आउट होंगे, 100% मिस आउट होंगे। और मिस आउट होने के बाद दुख तब होगा जब हमें एग्जाम के बाद में चलेगा, यार ये वाला क्वेश्चन तो आता था लेकिन टाइम के कारण स्किप हो गया। तो अगर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हमारी टाइम मैनेजमेंट भी हमें आ जाएगा कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, एक क्वेश्चन मेरे को कितने मिनट्स में कंप्लीट करना है। कि अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो इतने टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं उसे स्किप करूंगा। राइट, अगर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है तो उसको मेरे को इतने मिनट्स में पढ़ना है, ये मेरी स्पीड है। तो वो प्रैक्टिस हमारी मॉक टेस्ट के थ्रू होगी। कई सारे स्टूडेंट सिर्फ यही गलती करते हैं, हमने पढ़ सब कुछ लिया, शायद हमने एक बार रिवाइज भी कर लिया, बट हमने मॉक टेस्ट नहीं लगाई। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो हमें पता ही नहीं चला कि हम कहां लैग कर रहे हैं। राइट, क्योंकि रिवाइज करने में होगा क्या, जब कभी बार हम पढ़ भी रहे होते हैं तो हमने नोट सामने लिए, रिवाइज कर लिया, उसे हमें लगता है कि हमें आ गया। बट जब हम एग्जाम सेंटर वाला फील लेंगे, सेम मॉक टेस्ट देंगे, तो हमें पता चलेगा कि कहां कहां प्रॉब्लम्स है। और जब उन टॉपिक्स को फिगर आउट करके पढ़ लेंगे, देन एक्चुअली हमारा सारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। राइट, और जिनके पास टाइम कम है, मतलब जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या जो अभी से लिख रहे हैं, तो उनके पास तो एडवांटेज है। एडवांटेज कैसे है, सामने पता चल जाएगा, अच्छा इस टॉपिक को पहले मेरे को इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि बाकी तो मेरे को आते हैं, उनके आंसर्स मैं कर पा रहा हूं। सही बात। वरना होगा क्या, अगर आप स्टार्टिंग से अभी सिलेबस लेके बैठोगे तो होगा कि आप हर एक टॉपिक पढ़ना चाहोगे और कई सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, इजी होंगे, लेकिन तब भी एज अ कंप्लीट करने के लिए आप उसे पढ़ोगे जरूर, जिससे होगा क्या, टाइम वेस्ट होगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं इस टाइम, हम अप्लाई कर सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। अब ऐसे ही अगर आप 10-10 मॉक टेस्ट लगा लोगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये नहीं करना कि आज मॉक टेस्ट लगाया, 15-20 मिनट में एनालिसिस करके खत्म कर दिया, ये टॉपिक आता नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो टाइम वेस्ट ही है। मॉक टेस्ट लगाया, उसका हर एक क्वेश्चन
हर एक ऑप्शन पता होना चाहिए मुझे कि वो आंसर क्यों नहीं होगा, क्यों ऑप्शन ए ही आंसर होगा, ऑप्शन बी या सी और डी नहीं होंगे, ऑप्शन बी सी और डी किस टॉपिक से रिलेट करते हैं। ठीक, अब इसमें एक स्मार्ट वर्क भी याद रखना है, हमें देखना है कि जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इतना डीप में नहीं चले जाना कि वो जिस लेवल का क्वेश्चन ही ना आए। तो अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा तो हमें पता होगा किस डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आप रियलाइज करोगे यूजीसी अब बहुत ज्यादा डेप्थ में भी क्वेश्चंस पूछने लग गया है। ठीक, तो ये आपके पास एडवांटेज रहेगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, तो उनके लिए जो मॉक टेस्ट हैं वो ऑलरेडी उनके कोर्सेज में अवेलेबल है। अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, तो स्टूडेंट्स करते हैं क्या, सेल्फ स्टडी करते हैं, या तो वो पेपर 1 के लिए इनरोल कर लेते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं और उन्होंने इनरोल कर रखा है लेकिन वहां पे उन्हें मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं हो रहे, या जो वहां के मॉक टेस्ट है वो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, इस टाइम इसको अप्लाई करना चाहते हैं मेथड को, तो उनके लिए हमने मॉक टेस्ट सेपरेट से भी लॉन्च कर दिए हैं। तो अगर मैं खोल लेता हूं, अगर आपका पेपर 1 है तो पेपर 2 में हमारे पास कॉमर्स और पेपर 2 में मैनेजमेंट अवेलेबल है। तो लेट्स सपोज मैं पेपर 2 कॉमर्स खोल लेता हूं एक बार। तो अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, आपको वेबसाइट पे चले जाना है, कोर्सेज में आके यूजीसी नेट पे जाके चले जाना है, जहां पे हमारे कोर्सेज की डिटेल्स हैं। तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो सारे कोर्सेज की डिटेल आ जाएगी। तो अब यूजीसी नेट पेपर 1 एंड इन पेपर 2 वी हैव कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसके मॉक टेस्ट भी हमने आपके लिए अवेलेबल करवा दिए हैं, यहां जाके आप इनरोल कर सकते हो। तो अगर आप किसी एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए ले रहे हो, लेट्स सपोज पेपर 1 के लिए ले रहे हो सिर्फ, तो आपको ये 500 रुपीज का पड़ जाएगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए लोगे तो 1000 रुपीज का। ठीक, तो यहां से आप इनरोल कर सकते हो मॉक टेस्ट के लिए। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही ज्यादा बेटर होगा, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो। तो इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और जहां आप लैग कर रहे हो, जहां आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, समझ आ गया? और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, वहां मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।